नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि आपकी रेलवे की परीक्षा 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, तो उसी की तैयारी के लिए देखिए एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके। एलसीएम एंड एचसीएफ का देखिए ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए हमने आपके स्क्रीन पर लिख दिया है। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 से भाग देने पर 2 तथा 3 शेष रहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 से भाग देने पर 2 तथा 3 शेष रहते हैं। सबसे पहले बात यह कर रहा है कि 122 में और 243 में भाग देने पर 2 तथा 3 शेष रहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 2 और 3 शेष बच रहा है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 122 में से 2 माइनस कर देंगे और 243 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी ये आपका 120 हो जाएगा और ये 240 हो जाएगा। इतना हो गया। फिर इन दोनों का आप अंतर यानी करेंगे तो अंतर आपका कितना दिख रहा है? 120 मिल रहा है। अब आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या अब आप ऑप्शन पे चले आइए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन आपको दिख रही है? 120 दिख रही है। अगर हम 120 का गुणा एक बार करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा, इसलिए 120 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। देखिए 24 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 120 को तो 24 5 बार में काटेगा, लेकिन 120 से ये छोटी संख्या हो जाएगी, इसलिए आपको 24 आंसर नहीं होगा क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो 120 जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस पे हम और करवाते हैं, अभी देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन का टाइप वही है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 410, 751, 1030 यहाँ रहेगा, सॉरी 1030 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे या समान शेष बचे। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर उठा के देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत ही बड़ा आपको बुक में मिलेगा। हम आपको बहुत ही अच्छा सोल्यूशन, बहुत छोटा सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे समझ में आपको आने वाला है। यहाँ पे कह रहा है कि 410, 751 और 1030 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, यानी सब में 7 बच रहा है। तो इसमें से पहले 7 माइनस करिए, इसमें से करिए और इसमें से 7 माइनस, तो सब में से 7 माइनस करेंगे, इसमें 403 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? इसमें से जब 7 माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 744 हो जाएगा। जब इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1023 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 संख्या मिल रही है, फिर इन दोनों का आप अंतर देख लीजिए। 744 में से 403 घटा दीजिए तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा और यहाँ पे 3, यानी 341 आपका आ गया। फिर इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है। फिर यहाँ पे 13 हो गया, 13 में से 4 गया आपका 9 आया, 11 आया, 11 में से 4 गया आपका 7 आ गया, यहाँ पे 9 आया, 9 में से 2 7 गया, यानी 279 का अंतर आया। यानी इन दोनों का अंतर हमने देखा 341 आया और इन दोनों का अंतर देखा 279 आया। फिर आपके पास 2 संख्या मिल रही है, इसको आप लास्ट में एक संख्या बनाइए। एक संख्या जब बना देंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आया जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर इसमें से आपको इसको घटाना है, तो यहाँ पे 279 में से नहीं 341 में से 279 घटा दीजिए, ये 11, 11 में से 9 गया 2, 3 हो गया, यहाँ पे इसको हासिल दिया, ये 13 हो गया, 13 में से 7 गया आपका 6 आ गया, यानी 62 आपका आया। अब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर देखिए ऑप्शन में इस प्रकार होता, ऑप्शन में अगर ये होता 24 होता, 13 होता, उसके बाद आपका 31 होता, उसके बाद आपका 20 होता, तो इसमें अगर बड़ी संख्या आपको बतानी रहती तो इसको हम ये कह सकते थे कि 31 गुणे 2, यानी 31 का गुणा 2 बार करेंगे तो 62 आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या आपकी क्या आ जाएगी? 31 आ जाएगी। लेकिन अगर 31 के स्थान पे ऑप्शन आपका ये दिया होता, 62 दिया होता पूरा पूरा, तो आपका 62 ही सही होता, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी से बड़ी जब संख्या पूछेगा तो ऑप्शन में जो आपको मिलेगा वही आप लगाइएगा। अगर ऑप्शन में 62 ना दे के आपका 31 दिया रहेगा तो
आपका 31 सही हो जाएगा। अगर 31 नहीं दिया रहेगा तो 62 दिया रहेगा तो 62 आपका सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे लास्ट में जो संख्या आएगी वो आपकी कटेगी किसी एक संख्या से या फिर उसका गुणा कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर आपसे कहते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक जानकारी आपको दे दें कि देखिए यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी का व्हाट्सएप ग्रुप से स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप इसका बनाया गया। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कनेक्ट होने के लिए नीचे तो देखिए स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, लिखिए एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, तो वहां से आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। यानी यहां से आप जुड़े रहेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो आपको तुरंत मिलेगा और उसका बहुत अच्छे से आप फायदा उठा सकते हैं। पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए ताकि अब की बार रेलवे में एक सीट हमारी पक्की हो जाए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगले टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी जितने भी हम सवाल आपको करवाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि अब की बार रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में आपकी एक सीट पक्की हो जाए। देखिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर दिया जाए और आसान से आसान मैटर दिया जाए। तो बहुत ही अच्छे से हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, बस आप लगन से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए। अब इस क्वेश्चन की देखिए हम बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा मासा 4 है, इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म संभव है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, हम संख्या मान लेते हैं a प्लस बी कितना दिया है 36 दिया है और इनका मासा 4 दिया है। देखिए मासा वही होता है जो सभी संख्या को काट देता है। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान a प्लस बी बराबर 36 दिया और मासा 4 दिया है। तो मासा को अगर हम आगे लगा दें, मान लीजिए ये संख्या है, ये दोनों संख्या है और 4 इन दोनों को काट रहा है, तो कटने के बाद जो बचा यही अंदर हो गया। यानी 4 को आप यहाँ ऐसे सीधा सीधा ये समझिए कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे और मासा दिया रहे तो a प्लस बी ब्रैकेट में करिए, उसके आगे आप 4 लगा दीजिए। क्लियर? क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका 4 9 36, यानी a प्लस बी का मान क्या आ गया 9 आ गया। अब यही आपसे सीधा सीधा पूछ रहा था कि संख्याओं के युग्म कितने युग्म संभव है। यानी a प्लस बी का मान ऐसा जोड़िए कि जोड़ने पर आपका 9 आ जाए। तो पहले हम कह सकते हैं 1 प्लस 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, यानी 1 युग्म। या दूसरा हम कह सकते हैं 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा 9, ये 2 हुआ। तीसरा कह सकते हैं 5 प्लस 4, ये आपका कितना हुआ 9 हुआ। चौथा हम कह सकते हैं 6 प्लस 3, ये कितना हुआ 9 हुआ। लेकिन ये आपका गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में दोनों संख्या एक संख्या से कट जाएगी। यानी आपस में दोनों संख्या किसी भी संख्या से कटनी नहीं चाहिए, वही आपका युग्म होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 से ये दोनों कट रहा है, इसलिए ये युग्म आपका नहीं होगा, ये आपका पूरा पूरा गलत होगा। तो यहाँ पे आपके ये कितने युग्म संभव होंगे, यानी कितने युग्म संभव होंगे 3 युग्म, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन में ऐसे मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 3 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इस पे हम और करवाते हैं, ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ अलग आपका है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल। अब की बार देखिए दो संख्याओं का मासा दिया है और उनका गुणनफल दिया है। योग की बात अब की बार नहीं किया है। कह रहा गुणनफल 15 तथा 6300 है, ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या होगी। तो यानी पर दो संख्याओं का, यानी मासा आपके पास कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है और इनका गुणनफल दो संख्या का दिया हुआ है। तो अब की बार हम ऐसे जब गुणनफल दिखेगा तो आप ऐसे लिखिए 15x गुणे 15y बराबर 6300। ऐसे आप लिखेंगे। जब गुणनफल कहेगा तो दोनों में आपको 15। अब यहाँ पे x गुणे y बराबर क्या हो जाएगा 6300 बटा 15 गुणे 15। अब आप काटिए 15 चौका 60, 15 दूना 30, 0, फिर 15 से काटिए 15
दूना 30 और 15 8 120, यानी x गुणे y का मान कितना आ गया, 28 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है युग्मों की संख्या या फिर जोड़ों की संख्या होगी, तो यहाँ पे आपकी बात देखिए गुणनफल का गुणनफल की बात आई है। इसके पहले किसकी बात आई थी, योग की बात आई थी। देखिए जब योग की बात आएगी तो हम ऐसी दो संख्या रखेंगे, योग करेंगे कि उनका योगफल इतने के बराबर हो जाए, लेकिन जब गुणनफल की बात आएगी तो हम ऐसी दो संख्या का गुणा करेंगे कि इनका गुणनफल इतना आ जाए। तो पहला अगर हम करते हैं तो 7 गुणे 4 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 28, पहला हो गया। दूसरा अगर हम कर सकते हैं 28 गुणे 1 तो भी आपका कितना आ जाएगा, 28। तीसरा क्या कर सकते हैं, अगर हम देखिए 14 गुणे 2 करेंगे तो ये तो आपस में दोनों कट रहे हैं 2 से, तो ये आपका नहीं होगा। इसके अलावा देखिए आपका नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कितने युग्म संभव होंगे, 2, यही आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए हमने बहुत ही आसान तरीका इसका बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आपसे कहते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके और अब की बार एक सीट अपनी पक्की कर सके। देखिए यहाँ पे हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट द्वारा लक्ष्य लर्निंग 100 द्वारा आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का देखिए ये स्पेशल बैच चल रहा है और ये बैच आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे कोई शुल्क आपका नहीं है, तो बैच का लाभ उठाइए। यहाँ पे सुबह 8 बजे देखिए आपको जीएस की क्लास मिल रही है, फिर दोपहर में आपको रीजनिंग और साइंस की क्लास मिल रही है और आपको शाम में मैथ की क्लास मिल रही है। यानी आपके रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में जितने भी सिलेबस है, सारे सिलेबस के यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठाइए, अपने मित्रों को पास भेजिए, वे भी इसका लाभ उठा सके। और अब की बार देखिए परीक्षा जो है 15 दिसंबर से कंफर्म हो गई है, तो आपकी 15 दिसंबर से स्टार्ट होगी। तो तैयारी को अभी से धार दे दीजिए, ताकि एग्जाम के समय हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना रहे और पढ़ना ना रहे। तो अब की बार एक सीट पक्की होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 4, 5, 6 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 3, 4, 5 शेष बचे। पहले कह रहा है जिसे कोई संख्या ऐसी संख्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग करने पर, तो सबसे पहले आप ये करिए कि जिससे हमको भाग करना उसी का आप एलसीएम निकाल दीजिए। यानी 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिए। तो जब 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 से कटेगा, तो यानी 2 से काटिए, 2 से काट देंगे तब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 से आप काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप अलग अलग संख्या से काट सकते हैं, तो आपस में गुणा कर दीजिए। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया 60। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, करना यह है कि जो इस संख्या से भाग देना, जो शेषफल बच रहा है उसका अंतर देखिए यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 3, 4, 5। देखिए इससे भाग कर रहे हैं तो ये शेषफल आ रहा है और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ भी आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप जितना एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें से -1 कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं आपके पास संख्या कितनी आ जाएगी, 59, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इन दोनों संख्याओं का अंतर समान रहेगा, और जब अंतर समान रहेगा तो आप पहले इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा अंतर को माइनस कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी वीडियो अच्छे से देख सके। और आपसे एक बार फिर कहते हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, और आपको यहाँ पे हर तरीके से सुविधा दी जाएगी। अब की बार रेलवे में एक सीट हमको पक्की करनी है, तो आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अब की बार एक सीट अपनी रेलवे में ले लीजिए। इसी के साथ एक बार फिर कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन छात्रों ने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दे। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।